सामने वाले में भी हो जाएगा। दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंत्र किसी एक जाति पाति से संबंध नहीं, अपितु वह आत्मा से संबंध रखता है और उसी आत्म कल्याण की भावना के साथ हम सब इस मंत्र का स्मरण करते हैं। भव बीजान कुर जनना, भव बीजान कुर जनना, रागाद्या सयामुपगतायस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनोवा, नमस्तस्मै हरो जिनोवा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्मृतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की। हाँ, इतने लोग हैं लेकिन जयकारा धीरे, मैंने बोला था ना, जय और स्वा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, भगवान वीतराग रामचंद्र जी की, वीतराग भगवान हनुमान जी की, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की। यहीं पास में है मांगी तुंगी। राम हनु सुग्रीव सुडील, गव यज्ञ वाक्य नील महानील, नील और महानील जैसे भी तर गए वहां से। एक बंदर था और वह बंदर एक पोटली लेकर भागा। उस पोटली में अच्छे अच्छे रत्न थे, बढ़िया नग, बड़े बड़े। पेड़ पर बैठकर उस पोटली को खोला कि शायद हो सकता है खाने की कोई चीज होगी। निकाला, अब हीरे जवाहरात का नग क्या। एक मुंह में लिया, स्वाद नहीं आया, फेंक दिया। दूसरा मुंह में लिया, फेंक दिया। तीसरा मुंह में लिया, फेंक दिया। जब ऐसे करते करते पूरे रत्न नीचे फेंक दिए तो उन रत्नों ने धरती से कहा, मां इस बंदर की भी क्या हालत है, जिसके पीछे लोग दुनिया भागती है और यह बंदर कितना नासमझ है जो उनको इसी प्रकार से फेंके जा रहा है। उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, इसलिए वह उससे पता नहीं है। सच में मनुष्य जन्म मिला है, उस मनुष्य जन्म की भी यही दशा है। उसे यही मालूम नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है। उपयोग करना जान जाओगे ना तो तर जाओगे। बस अभी तो उपभोग कर रहे हो, उपभोग मत करो, उपयोग करो। उपयोग करेंगे उस पार चलेंगे। कोई के हाथ यदि मान लीजिए श्रीफल रखा हुआ है, ये श्रीफल लग जाए, आज तक जिसने श्रीफल देखा नहीं और सीधा इसको खाना शुरू कर दे, वो क्या बोलेगा, अरे ये कोई श्रीफल है, दांत और टूट जाएंगे इसमें, तो देखो क्या है, जटाए जटाए मुंह में थू थू और करने लग जाएगा वो। उसको ये नहीं मालूम कि पहले इसकी जटाओं को उखेड़ केस लोश कर। जैसे बालों को उखाड़ के फेंकते हैं वैसे इसका भी केस लोश करो पहले। फिर उसमें से 3 छिद्र नजर आएंगे,
वो 3 छिद्र हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। अभी भी नहीं, केवल मात्र कपड़े उतारे, कपड़े उतारने मात्र से, नंगे होने से कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भीतर का गोला का यदि आनंद लेना है ना, तो ये बाहर का कवच है उसको भी तोड़ना जरूरी है। अभी 3 है, उसमें भेद है, अभेद की ओर जाना है। बस उसको आप थोड़ा सा हल्का सा ढीला करो और ऊपर की वो कटोरी होती है ना, उसको भी अलग फेंका दो। फिर उसके बाद में जो निकलेगा ना, वो मजा आएगा। जैसे यह दिगंबर रूप होता है, इसका आनंद भी वही ले सकते हैं जो उसमें डूब जाता है। अभी खेत के अंदर सामायिक करके आए तो ऐसा लगा बिल्कुल बैठे हैं अकेले, कुछ नहीं, तालाब के किनारे। तो ऐसे में आनंद आता है, कोई आवाज नहीं, कोई शोरगुल नहीं, बिल्कुल एकांत में एकांत वासा। तो इस बंदर की तरह तो आज बात अल्फाबेट में जे की करना है, ठीक है ना? कल अपन कहां तक आ गए थे? आई। अब जे, तो जे फॉर जॉय यानी खुशी, प्रसन्नता। लेकिन आज बात उसकी न करके हम एक ऐसी महामारी की बात करेंगे जो महामारी घर घर में है, और ऐसी बीमारी जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है। समय अपने पास थोड़ा सा है, लेकिन हम आपको पूरा इलाज करके बताएंगे। एक नाम है ज्वेलसी। ज्वेलसी यानी ईर्षा, ज्वेलसी यानी ईर्षा, जे यानी ज्वेलसी, ईर्षा। ईर्षा हर व्यक्ति में कमोबेश रहती ही है, चाहे वो कोई भी हो। एक दूसरे से ईर्षा। उनके पास 4 मंजिल मकान, हमारे पास झोंपड़ी क्यों? उसको ये नहीं मालूम आंधी तूफान आएगा या भूकंप आएगा तो वो 4 मंजिल इमारत गिरेगी ना, तो उसके मलबे में ही दबके वो समाप्त हो जाएगा। और झोंपड़ी गिरेगी तो कुछ नहीं होना है, फिर से सुबह वापस खड़ा कर लेगा अपना तंबू। अभी देखो हमारे अशोक जी यहाँ के जो थे, उन्होंने थोड़े से समय में ही लगा दिया अपनी, बिल्कुल कि गुरु जी आए हैं तो हमें उनके लिए छाया देने का एक अवसर प्राप्त होगा। बंधुओं, जो भगवान के ऊपर छाया करने के लिए तत्पर रहता है, भगवान भी उसके ऊपर छाया करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान भी उसके ऊपर छाया करने के लिए तत्पर रहते हैं। 3 लोग के नाक के ऊपर आप लोगों को ये तो रहता है, ये गर्व है, प्राउड है। फिर उसके बाद में ज्वेलसी, ईर्षा। ईर्षा का 4 बात करेंगे कि ईर्षा का लक्षण क्या है, यानी ज्वेलसी यानी ईर्षा होती है ना, उसका लक्षण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है, और उसके निवारण के लिए उपाय क्या है। अल्प समय में सूत्रों के माध्यम से मैं अपनी बात करूंगा ताकि आपको पूरी बात भी हो जाए अपने आपका जो समय है उसके अनुसार, और हमारी बात भी आप तक पहुंच जाए। तो ईर्षा का सबसे पहले ये ध्यान रखना, आग आप दूसरे के घर में लगाओगे ना तो दूसरे का घर जले। दिया सलाई देखी, दिया सलाई पहले स्वयं जलती है, आपने जिसके ऊपर फेंकी वो जले या न जले, बीच में हवा चली और बुझ गई, बोलो। लेकिन दिया सलाई तो जल गई ना। आप जिसके ऊपर ईर्षा करेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप पर तो पड़ ही चुका है, आप पर तो पड़ ही चुका है, क्योंकि आपके अंदर तो जलन या ईर्षा की भावना आई चुकी है। तो ये जलना, कुड़ना, ईर्षा ये नहीं होना चाहिए। ईर्षा के लक्षण के बारे में मैं 4 प्रकार की लक्षण बताता हूं कि उसका क्या हाल होता है, क्या है परिभाषा, किस प्रकार से हम पहचाने कि इसमें ईर्ष्या है। हालांकि अपने आप को सब दूध के धुले मानते हैं, कोई भी अपने आप को ये मानता ही नहीं मेरे में ईर्ष्या नहीं। नहीं, मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, मैं तो सबके साथ समान रहता हूँ। वो ज्वेलसी अपनी भावना रखता ही नहीं है, लेकिन उसको मालूम नहीं है, उसके अंदर ही पनप रही है। अरे आप तो छोड़ो, हम साधु हो गए तो हमारे में भी कमोबेश ईर्ष्या है ही, अभी वो पूरी गई नहीं है। इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं 3 बार दिन में कि भैया ठीक है, अपन से ईर्ष्या हो रही है, उसको फिर से वापस अपने तटस्थ हो जाओ। तो ईर्ष्या का कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात कही, फिर
बिंदु दूंगा आपका, कि कुरल काव्य में कहा है कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं उसके घर से लक्ष्मी, अपनी छोटी बहन है ना दरिद्रता, लक्ष्मी की छोटी बहन कौन? दरिद्रता, उसको छोड़कर उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ जाती है और लक्ष्मी वहां से निकल जाती है। ईर्ष्या करोगे, चाहे भाई भाई में ईर्ष्या है, चाहे देवर भौजाई में ईर्ष्या है, चाहे पिता पुत्र में ईर्ष्या है, चाहे पति पत्नी में ईर्ष्या है, चाहे दोरानी जिठानी में ईर्ष्या है, चाहे गुरु शिष्य में ईर्ष्या है, ईर्ष्या आपको कहीं का नहीं, आपके सारे के सारे सत गुणों को लील जाती है। इसलिए हमको ईर्ष्या नहीं करनी। लक्षण बता रहे हैं, आचार्य कहते हैं किसी की प्रशंसा नहीं सह पाना। पहला लक्षण क्या बताया? किसी की प्रशंसा नहीं सह पाना। दूसरा लक्षण है किसी की प्रगति नहीं सह पाना। किसी की प्रगति नहीं सह पाना। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी प्रगति के अंदर, हाँ ये तो नकली, अपना बेटा ज्यादा नंबर लेके आया तो नहीं मेहनत करके पास हुआ है, और बाजू वाले का बेटा ज्यादा नंबर लेके आया, बोले जुगाड़ से पास हुआ होगा, कोई जुगाड़ लगा ली इसने या कहीं टीप लिया होगा। इस प्रकार की भावना, ये ईर्ष्या की भावना रहती है। इसलिए किसी की प्रगति को भी नहीं सह पाना, किसी के गुणों को नहीं सह पाना। दूसरे में पहला बताया प्रशंसा नहीं सह पाना, प्रगति नहीं सह पाना, गुणों को नहीं सह पाना। सामने वाले में गुण है लेकिन वो दिखेंगे नहीं। देखो आपका जिससे प्रेम होता है ना, उसके गुण नजर आते हैं, उसके दोष नजर नहीं आएंगे, बोलो है ना। और जिससे आपका प्रेम नहीं है, द्वेष है, आपका दुश्मन है, फिर देखो उसके गुण नहीं, उसके गुण भी दोष नजर आएंगे, दोष नजर आएंगे। इसलिए प्रेम करना सीखो, आपस में प्रेम करेंगे। अभी भजनकार ने भजन गाया ना कि आपस में प्रेम करो मेरे भाई। हाँ, प्रेम करेंगे तभी भाईचारा आपस में एक दूसरे से पनपेगा, और ईर्ष्या रूपी जो नागिन है, नागिन बोलेंगे उसको, ईर्ष्या रूपी नागिन तुरंत भाग जाएगी आपके घर से। ईर्ष्या को, नागिन को भगाना है तो। और चौथा पॉइंट बड़ा जोरदार का है। 3 पॉइंट कौन कौन से बताए बताओ? पहला है प्रशंसा नहीं सह पाना, दूसरा है, हाँ बहुत बढ़िया, प्रगति नहीं सह पाना, और तीसरा है गुणों को नहीं सह पाना, और चौथा बड़ा जोरदार पॉइंट है, और वो है आदमी अपनी योग्यता और पात्रता का विचार किए बिना, आदमी अपनी योग्यता और पात्रता का विचार किए बिना सामने वालों पर आरोप लगाना, सामने वालों पर आरोप लगाना। वो अपना नहीं देख रहा कि मेरी अयोग्यता क्या है, मेरी अपात्रता क्या है, ये नहीं दिख रहा, बस सामने वाले ने ऐसा किया ना। एक बार ऐसा हुआ अवशेष भाई कि झरना बह रहा था, और उस झरने के पास में एक पनिहारिन पहुंची, और उस पनिहारिन को एक मटका लेके पहुंची। मटका जानते हो ना, क्या बोलते हो आप लोग? कलश, कलश, हाँ घड़ा, घड़ा। तो घड़ा लेके पहुंची, भर दिया तुरंत। एक पनवाहा अपने कंधे पर 2 बड़े बड़े कनस्त्री लेके पहुंचा, वो भी भर दिए। थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति आया जो वहां बैठा हुआ था, वो एक गिलास लेके पहुंचा और उस गिलास में पानी लिया, लेकिन उसने झरने पर आरोप लगा दिया। वाह, अभी थोड़ी देर पहले एक पनिहारिन आई, तुमने एक मटका, एक घड़ा भर के दे दिया, फिर पनवाहा आया, तुमने उसको पूरा भार भर के दे दिया, और मुझे एक गिलास दिया। अब ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? बोलो, वो उन दोनों से ऐसा कर रहा है, लेकिन गलती किसकी है? भैया तुम अपने पात्र को तो देखो, तुम्हारी योग्यता क्या है। तुम गिलास लेके आए तो गिलास में दे रहा हूं, तुम लोटा लेके आते, लोटे को यहां बैठे हुए हैं। आज विरदेल के यहां सारे महानुभाव, समझ में आ रहे हो? तो विरदेल वालों, अपने अपने अंदर में झांको और देखो, हम गिलास लेके बैठे हैं, लोटा लेके बैठे हैं, पीपा लेके बैठे हैं, या मटका लेके बैठे हैं, या पूरा का पूरा टैंक ही लेके बैठ जाओ ना। काय के लाने? ट्रैक्टर का टैंक या ट्रक का टैंक, हम तो टैंकर भर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये 4 बात है लक्षण। लक्षण के बाद
अगला आता है, दूसरा बताया मैंने कारण। ज्वेलसी का कारण क्या? 4 कारण ध्यान रखना। अहमन्यता, अहंकार, मैंने किया, मैं सब कुछ हूं, मेरे से बड़ा कोई, मैं उच्च, बाकी सब नीच, ये ईर्ष्या का कारण है। पहले लक्षण बताया था, अब ईर्ष्या का कारण अहमन्यता, अनुदारता, मन में अनुदारता का होना, अनुदार है। तीसरा है असहिष्णुता, दूसरे के प्रति सहिष्णु नहीं होना और ओछी मानसिकता, छोटे छोटे कार्य में भी मीन, देखो तो टेंट लगाया तो ऐसा लगाया कि वहां से गड़बड़ हो रहा है, ये मीन में निकाल लेते हैं ना, ये ओछी मानसिकता का द्योतक हो जाता है। आप अच्छाई को देखो, बुराई को नहीं। आचार्य कहते हैं सकारात्मक सोचो, भी बताऊंगा। फिर ईर्ष्या का परिणाम, ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है सब जानते हैं, बोलो। वैर, विरोध और विद्वेष। सबसे पहले क्या होगा? वैर, विरोध और विद्वेष बढ़ेगा। जब ये बढ़ जाता है तो गांव में रहते हो आप लोग, तो इसके आगे भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, क्योंकि नशा वसा भी चढ़ता है आदमी। तो वैर, विरोध और विद्वेष के बाद वह कुचक्र रचता है, षड्यंत्र। षड्यंत्र ईर्ष्या का परिणाम है, षड्यंत्र। मैं इसको बर्बाद कैसे करके कैसे छोड़ूंगा, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं है, इसको तो मैं रोड पे लाके छोड़ूंगा। ऐसा वो अंदर में गांठ बांध लेता है वैर, विरोध और विद्वेष की, और फिर कुचक्र रचता है। कुचक्र के बाद में हिंसा करना शुरू करता है, हिंसा करता है, और हिंसा करने के बाद फिर सीधी सीधी एक दिन हत्या ही कर देता है, हत्या कर देता है। ऐसे कार्यों से बचो, हत्या से बचो, क्योंकि ये हमें ऐसा परिणाम है जो हमारे जीवन को नरक की ओर धकेल देती है, ईर्ष्या रूपी नागिन से। अब मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो इलाज भी नहीं बताऊं, ये इतना तो बता दिया आपका मैंने डायग्नोसिस, कि आपका लक्षण क्या है, कारण क्या है और परिणाम क्या है। अब ईर्ष्या को रोकने के उपाय क्या हैं? 4 उपाय दे देता हूं, धारण कर लेना वीरदेल वालों। पहला है गुणानुरागी बने। पहला क्या है? सबसे पहला दूसरे के गुणों को देखो। हम लोग मेरी भावना में पढ़ते हैं कि गुण गहन का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए, किसी के दोषों पर दृष्टि, गुणग्राही बनो। दूसरा है प्रेरणा दे और प्रेरित हो दूसरों से। जैसे मैं अभी प्रेरणा दे रहा हूं तो आप प्रेरित हो जाएं, बढ़िया बात है। हम टेंशन नहीं लेने का और ठेका भी नहीं ले रखा पूरे जग को सुधारने का, लेकिन मेरा जितना कर्तव्य है उतना अपना करेंगे कि हाँ भैया सदुपदेश दे दिया, अब जिसकी होनहार अच्छी है सुधर जाए, अच्छा नहीं कोई बात नहीं। तो प्रेरणा दे और प्रेरित हो। फिर तीसरा है अपनी लाइन लंबी करो, दूसरे की लाइन को मिटाओ नहीं। मछली देखी, मछली और केकड़ा, मछली एक दूसरे के आगे बढ़ जाती है, वो प्रतिस्पर्धा है, और केकड़ा दूसरे टांग खींचता रहता है। समझ में आया? राजनीति होती है ना, एक कुर्सी पर बैठा रहता है और 4 कुर्सी के पाए पकड़ के नीचे खींचते, ये कब नीचे उतरे और कब हम बैठे। अब बैठने वाले कितने? 4। हाँ, वो 4 पार्टियां हैं, सब जानते हैं। तो 4 पार्टियां हैं, तो वो बोलते हैं कि इसको नीचे ढकेलो और हम बैठे। ये प्रतिद्वंद्विता है, प्रतिद्वंद्विता नहीं, प्रतिस्पर्धा फिर भी कदाचित अच्छी है। इसलिए अपनी लाइन लंबी करो, दूसरी की लाइन मिटाओ नहीं। और चौथा है हर जगह सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक नहीं सोचो, सकारात्मक सोचो। ऐसा हुआ एक बार एक की पत्नी मायके गई हुई थी और वो मायके से लौट कर आई, मायके से लौट कर आई, जैसे ही दरवाजा खोला पति बहुत तेज तेज हंसने लगा, पति बहुत तेज तेज हंसने लगा। पत्नी सोची मैं आई हूं और ये हंस क्यों रहे? तो बोले आप हंस क्यों रहे हो? बोले मैं गुरुजी का प्रवचन सुन के आया था, गुरुजी ने बोला था मुसीबतों का सामना हंसकर करो, मुसीबतों का सामना हंसकर करो। तो बस मुसीबत आ गई है, कोई बात नहीं, हंसकर सामना करेंगे, रो नहीं, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक। आजकल के लोग कैसे हैं देखो, नकारात्मक बता देता हूँ एक उदाहरण। एक की पत्नी थी, अब रात के 12 बजे उठी और पति को बोली दूध पी लो। पति सोचा आज तक इतना प्यार नहीं उड़ेली और आज रात में, तो बोले आज क्या बात है इतना प्यार उड़ेल रही हो? बोले प्यार वार सोचो बंद करो,
मैं तो देखिए आज कैलेंडर में नाग पंचमी है, अब इतनी रात में सांप को कहाँ ढूंढूंगी, सो यहीं दूध पिला देती हूँ। तो ये नकारात्मक भी है। तो इसलिए अपने आप को सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी जेलसी, ईर्ष्या कम हो जाएगी। ईर्ष्या हमारी कम होगी तभी हम आनंद और खुशी के भंडार में जी पाएंगे। उसको बोलते हैं जॉय। जॉय में प्रसन्नता से, खुशी से रह पाएंगे। उसके लिए भी 4 बिंदु दे रहा हूं कि सुबह की शुरुआत अच्छे मन से करो, प्रसन्न मन से करो, प्रसन्नता के साथ करो। फिर दूसरा है अभी जो बताया, सबके प्रति सकारात्मक सोचो, प्रतिक्रियाओं से बचो और प्रतिक्रिया से प्रभावित भी मत हो, दूसरे पर रिएक्शन मत करो। और अंतिम है संतोष धारण करो। संतोष धारण करेंगे तो हम अपने आप में आनंद से जी सकेंगे। तो पहले मैंने बता दिया ज्वेलसी, जे फॉर ज्वेलसी, ईर्ष्या को खत्म कर देंगे। तो जे फॉर जॉय, आनंद और खुशी प्रसन्नता से भर जाएंगे। और जब जॉय आ जाएगा तो फिर जस्टिस, जे फॉर जस्टिस, यानी आपने सही निर्णय ले लिया कि मैं अपने आप में कैसे जी सकता हूं। और फिर अगला है, तभी तो हम अपने आप में जैन बन पाएंगे। जैन कोई कौम नहीं है, जैन तो गुणों का नाम है। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, जो अपने अंदर विकारों को जीत ले, वो जैन बन जाते हैं। आप भले ही बोलो कि ये जैन साधु हैं, यहाँ तो सब हैं, क्योंकि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान का मोल मत करो, आप तो तलवार का मोल करो। इसलिए ज्ञान का महत्व है आज आप लोगों के इस गांव में, वीरदेल नाम के गांव में। और फिर वो भी आपका पुण्य, आपको आहार देने को भी मिल गया। और कैसलोच जो केवल मात्र 2 महीने में होता है, उत्कृष्ट, वैसे 4 महीने में भी करते हैं, 3 महीने 4 महीने में भी, लेकिन 2 महीने के बाद इन बालों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। आज पूरे ग्राम वासियों का ऐसा पुण्य कि वो 2 महीने बाद आज के ही दिन यहाँ वीरदेल में आचार्य श्री जी ने वहाँ वर्धा में किया। वो भी वैसे वर्धा है और ये वैसे वीरदेल है। पूज्य महाराज श्री जी का आहार देखने को मिल गया और हमारा कैसलोच देखने को। आप लोगों का पुण्य बहुत अच्छा, इस गांव के लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ आनंद के साथ में लिया। गुरु जी का यही कहना है कि बस आगे बढ़ते जाओ। एक हाइकू सुना देता हूँ गुरु जी का कि सुनो तो सही, सुनो तो सही, पहले सोचो नहीं, पहले सोचो नहीं, पछताओगे। बस अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें, पहले अपनी तरफ से अपना दिमाग उसमें मत घुसेड़ो, नहीं तो पछताओगे। जो गुरु ने बोला, जो देव ने बोला, जो शास्त्र ने बोला, बस उन वचनों पर अपन रहें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की अपनी ओर से और मैं आप सबकी ओर से